बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की गोलियों से घायल होने के बाद मौत ने देश की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर रात उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने पूरे देश में व्यापक असंतोष, प्रदर्शन और हिंसा को जन्म दिया है। हादी सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता या स्थानीय नेता नहीं थे, वो जुलाई विद्रोह के प्रमुख चेहरे में से एक माने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र, युवाओं की आवाज और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते थे। उनकी मौत ने गुस्से में एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें छात्र, कार्यकर्ताओं और कई युवा शामिल हैं। उनकी मौत के बाद देश भर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, मीडिया कार्यालयों पर हमले और विरोधी भावनाओं ने सड़कों को गर्म कर दिया है। कुछ समूहों ने भारत को मौत का दोषी ठहराया है। मीडिया संस्थानों पर पहले हुए और सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। अब सवाल उठता है कि हादी की मौत से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। समझने की बात है कि हादी की मौत के तुरंत बाद मौजूदा अंतरिम सरकार के नेतृत्व में महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुए। उदाहरण, ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदल करके शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया गया। ये कदम केवल प्रतीकात्मक था, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं और विशिष्ट राजनीतिक समूहों को जोड़ना था। ये बदलाव सरकार को कुछ युवा और विद्रोही वर्गों में लोकप्रियता दिलाने में भी मदद कर रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो अब पुरानी राजनीतिक सत्ता व्यवस्था से निराश है। कुछ राजनीतिक समूह और विपक्षी संगठन भी इस मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। हादी के समर्थक और युवा संगठन अब अपने आंदोलन को और विविध स्थिति में एक बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोध सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, जो भविष्य की चुनावी स्थिति में नए समीकरण बना सकता है। हादी की मौत ने राष्ट्रीय और विद्रोही भावना को और जोर दिया है। विरोध प्रदर्शन केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं रहे, वो ऐतिहासिक पहचान, युवा राजनीति और राजनीतिक उसूलों के प्रश्न तक पहुंच गए हैं। इससे सत्ता समर्थक गुटों को भी अपने राजनीतिक संदेश को पुनः आकार देने का मौका मिला है। हादी के परिवार और समर्थक अब उसके आदर्शों और विचारों को आगे ले जाने की घोषणा कर चुके हैं और सरकार में भी उसका नाम एक प्रतीक के रूप में उभरा है। मामले की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी पर जोर के साथ प्रदर्शन जारी है और प्रतीकात्मक फैसले जैसे विश्वविद्यालय हॉल का नाम बदलना सरकार को युवा समर्थन हासिल करने का एक अवसर देता है। अब ये साफ नहीं है कि यह फायदा देश की दीर्घकालीन राजनीति में कितना बदलाव देगा, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि हादी की मौत ने बांग्लादेश में राजनीतिक शक्ति की दिशा बदल दी है, समाज, सरकार और युवा राजनीति के बीच नए गठजोड़ को जन्म देते हुए। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।